दोस्तों, कोरोना के कहर में जहां रतन टाटा और वॉरेन बफेट जैसे करोड़पति अपनी इनकम के नुकसान का हिसाब लगा रहे थे, वहीं एक व्यक्ति इस महामारी के संकट में भी लगातार कमाई कर रहा था। हम किसी मामूली शख्स की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की बात कर रहे हैं, जो कि जनवरी 2021 के हिसाब से $160 बिलियन के मालिक हैं, जो कि रुपीस के हिसाब से 8,40,900 करोड़ रुपए होते हैं। और अगर आप इन्हें अभी भी नहीं पहचानते तो इनकी कंपनी अमेजॉन को तो ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, ये अमेजॉन के फाउंडर, सीईओ और प्रेसिडेंट हैं, जो 2018 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक ये दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। और आपको बता दें कि जेफ बेजोस अपनी नेटवर्थ से अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से बिताते हैं। और अगर आप जेफ बेजोस के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। जेफ बेजोस, जिनका जन्म एक नाबालिग मां की कोख से हुआ और 18 महीने की उम्र में ही इनके पिता उन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए। उनकी मां जैकलीन ने मिक्वेल बेजोस से शादी कर ली और जेफ सौतेले पिता की देखरेख में पले बढ़े। जब बेजोस बड़े हुए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बचपन में जेफ बेजोस के सौतेले भाई बिना बताए उनके कमरे में चले जाते थे। इसके लिए उन्होंने एक डोर अलार्म बनाया था। जब जेफ बेजोस 4th क्लास में थे तब पहली बार उनके स्कूल में कंप्यूटर आया था। तब टीचर को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तब जेफ बेजोस ने अपने दोस्तों के साथ मैनुअल पढ़कर कंप्यूटर चलाना सीख लिया। उनके इसी टैलेंट की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से उन्हें सिल्वर नाइट का अवार्ड और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भी मिला। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त की। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 1986 में न्यूयॉर्क में कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक बड़ी नौकरी मिली। इसके बाद इन्होंने फीटेल नाम की एक कंपनी में भी काम किया। लेकिन कई कंपनियों में काम करने के बाद इन्होंने सोचा कि दूसरे का काम कब तक करेंगे, इसीलिए इन्होंने खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा, जिसके बाद इन्होंने अमेरिका के बहुत सारे शहरों की यात्रा भी की और लोगों की डिमांड को करीब से जाना। आखिरकार उनके सर्वे में पता चला कि इंटरनेट की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगर इसी क्षेत्र में बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो सफलता तो अवश्य ही मिलेगी। 1994 में इन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अपने घर से ही ऑनलाइन बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम रखा, जहां उन्होंने ऑनलाइन किताबों को बेचना शुरू किया। उन्होंने किताबों को बेचना इसलिए भी शुरू किया क्योंकि उनको खुद भी किताबों को पढ़ने का काफ़ी शौक था। जेफ ने 3 कंप्यूटर और कुछ ही लोगों के साथ कंपनी की शुरुआत की। जेफ के माता पिता ने भी अपने तरफ से पूरी सहायता की। हालांकि उन्हें जेफ बेजोस का मॉडल बिजनेस कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय इंटरनेट के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें जेफ बेजोस पर पूरा भरोसा था। जेफ ने सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम कैडबरा रखा था और फिर आगे कुछ दिनों में उसे बदलकर relentless.com कर दिया। लेकिन यह नाम भी उनके दोस्तों को पसंद नहीं था, इसलिए 1995 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम अमेजॉन रख दिया, कि अमेरिका के एक नदी के नाम पर आधारित है। बिजनेस स्टार्ट करने के सिर्फ 2 महीने में ही अमेजॉन ने 45 से अधिक देशों में अपने बुक को सेलिंग कर दी और उनकी हर हफ्ते की बिक्री करीब $20,000 हो गई। बस यही से जेफ बेजोस और उनकी कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर अमेजॉन पर कई अनगिनत सामानों को बेचा और फिर अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट बन गई। बीच कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन नवंबर 2007 में आया, जब Amazon.com ने अमेजॉन किंडल नाम से ई-बुक रीडर बाजार में उतारा, जिसमें किताबों को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। इससे कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। इस प्रोडक्ट से एक तो किंडल की बिक्री बढ़ी, दूसरी किंडल फॉर्मेट में पढ़ी जाने वाली बुक्स की भी बिक्री बढ़ी। ग्राहकों के लिए यह बहुत सुविधाजनक था क्योंकि अब उन्हें बुक के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। मनचाही बुक मिनटों में उनके पास आ जाती थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लें।